हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने रिवेंज के लास्ट पार्ट में देखा था, ते अपने सन को टाइटली हग करके बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। तभी शुगा उनके पास आते हैं और वो ते को हग करते हैं और उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि प्लीज़ बेबी ऐसे रोना बंद करो, और हम सब जानते हैं कि तुम आज भी कुकी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो क्यों तुम अपने ईगो में आके अपने लव को अपने से दूर जाने दे रहे हो। प्लीज़ ते ऐसी मिस्टेक मत करो। और वो ये कहकर उनको हग ब्रेक करते और कहते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम अपने लव को एक्सेप्ट कर सकते हो। और अब जंगकुक बिल्कुल बदल चुका है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो ये सब मिस्टेक नहीं करेगा। और तुम मत डरो, हम सब हैं तुम्हारे साथ, अब वो तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करेगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। ते बस उनकी तरफ देखते हैं और उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप होते हैं। शुगा उनके आंसू को वाइप करते हैं और जिमिन आके उनके हैंड में से उनके बेबी को लेते और कहते हैं कि ते तुम ज़्यादा वेट मत करो, तुम जल्दी से जाओ, अभी कुकी नहीं गया होगा। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते हैं और वो जल्दी से मेंशन से बाहर आते हैं और वो कुकी को ढूंढने के लिए उनके मेंशन में आ जाते हैं। वो जैसे ही मेंशन में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि मेंशन में सिवाय सर्वेंट्स के और कोई नहीं है। वो सारे सर्वेंट से पूछते हैं तो सर्वेंट उन्हें कहते हैं कि अभी अभी जस्ट कुकी सर यहाँ से निकले हैं अपनी कार को लेके। वो बहुत ज़्यादा सैड थे। तो ये सुनकर ते थोड़े से अपसेट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ। तो सर्वेंट उनकी तरफ स्माइल करके देखती हैं और कहती हैं कि लिटिल मास्टर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ड्राइवर उनके पास ले जाएगा, उन्हें ज़रूर पता होगा कि वो कहाँ है। ये सुनते ही ते के फेस पे एक बिग सी स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से आके कार में बैठ जाते हैं। ड्राइवर बहुत ही फास्टली ड्राइव करने लगते हैं। वो जानते हैं कि इस समय उनके मास्टर कहाँ गए होंगे। जब वो सैड होते हैं जल्दी से उनके पास ले जाते हैं और ते जब जाके देखते हैं कि कुकी एक बहुत ही शांत सी जगह पे हैं, वो एक बीच के पास हैं और वो अकेले वहाँ पे खड़े हुए हैं। कुकी को ऐसे देखकर ते को रोना आता है। वो उनके पास स्लोली स्लोली जाते हैं तो वो देखते हैं कि कुकी अपने हेड को नीचे करके बस उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे हैं। ते कुछ नहीं करते हैं और जाते ही वो उन्हें टाइटली हग करके उनके चेस्ट पे अपने हेड को रख के बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। ते के ऐसे सडन टच से, ऐसे रिएक्शन से जेके थोड़े से शॉक्ड होते हैं और वो उनसे कहते हैं ते क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो, सब ठीक तो है ना, हमारा बेबी ठीक तो है ना, देखो को क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे होते। और वो ये कहकर उनके बैक को रब करने लगते हैं पर ते उनसे कुछ नहीं कहते हैं और वो उनके चेस्ट में अपने हेड को हाइड करके बस रोते रहते हैं। फिर जब ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के बाद ते शांत होते हैं तो वो अपने फेस को ऊपर करते और कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी उनकी तरफ बहुत ही शॉकिंगली देख रहे होते और कहते हैं कि ते क्या हुआ बेबी, प्लीज़ ऐसे मत करो, मुझे डर लग रहा है, सब ठीक तो है ना। तो ते उनके चेस्ट पे बहुत ही ज़ोर से पंच से हिट करते हैं और कहते हैं कि आप मुझे छोड़ के कहाँ जाने की बात कर रहे थे कुकी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने पहले भी मुझे अपने आप से दूर करा, आपने फिर से वो सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। और वो ये कहकर रोने लगते हैं और उनकी कॉलर को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। कुकी उनके ये सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो उनके फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें और हमारे सन को छोड़ के कभी नहीं जा सकता होते, प्लीज़ तुम ऐसे रोना बंद करो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैंने जो भी पास्ट में गलती करी मैं उसके लिए तुमसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ। ये सुनते ही थे उनके लिप्स पे फिंगर रख देते और कहते हैं प्लीज़ कुकी, अब मुझे बार बार पास्ट की बातें याद मत दिलाइए, मैं अब ये सब नहीं चाहता हूँ सुनना, प्लीज़ आप मुझे और देखो को छोड़ के अब कभी मत जाइएगा, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये कहकर वो रोने लगते हैं और अपने लिप्स को पाउट कर लेते हैं। कुकी उनके पाउटी लिप्स को देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि ते इस समय क्या चाहते हैं। वो बस उनके आंसू को अपने थंब से वाइप करते हैं और स्लोली स्लोली करते हुए उनके नेक को बहुत ही प्यार से अपने हैंड से होल्ड करते हैं और उन्हें एक डीप और पैशनेटली किस करने लगते हैं। कुकी के ऐसे किस से ते बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और वो भी उनके किस का सेम पैशन के साथ, सेम लव के साथ रिस्पॉन्स करने लगते हैं। वो दोनों को बहुत ही डीप किस शेयर करते हैं और ते और कुकी बहुत देर तक किस करने के बाद जब जंगकुक
ते के लिप्स को छोड़ते हैं तो देखते हैं कि ते बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शाय है। कुकी ये सब देख के स्मेल करते हैं, तुरंत ही नी डाउन हो जाते हैं और अपनी पॉकेट में से एक रिंग के बॉक्स को निकालते हैं और वो ते को मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं। ये सुनकर ते थोड़े से शॉक्ड होते हैं और वो बस उनकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि आप मुझे आज ही शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं, शादी के लिए आप मुझे कैसे पूछ सकते हैं, आप तो अभी जा रहे थे। तो जेके स्माइल करते और कहते हैं कि मेरे पास शुगा हियोंग का कॉल पहले ही आ गया था, इसलिए मैं कहीं नहीं गया था, मैं तुम्हारा सिर्फ वेट कर रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बस तुम मुझसे नाराज़ थे इसलिए ये सब कह रहे थे। और वो ये कहकर उनके रिंग फिंगर में रिंग को पहना देते हैं। ते बस खड़े होके रोए जा रहे थे, उनकी आंखों से बस आंसू गिरे जा रहे थे। फिर जेके खड़े होते हैं और उनके आंसू को वाइप करते और कहते हैं कि प्लीज़ थे अब तुम मत रो, तुमने ऑलरेडी इतना सब कुछ सह लिया है मेरी वजह से, अब मैं तुम्हारी आंखों में अपनी वजह से कभी भी आंसू नहीं आने दे सकता हूँ और हम बहुत जल्दी मैरिज कर लेंगे। ऐसे ही कुछ डेज़ के बाद ते और जेके की मैरिज का डे होता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होते हैं, पर ते बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं अपने पास्ट को लेके कि सेम जगह पे जेके उन्हें छोड़ के गए थे, उनसे मैरिज नहीं करी थी और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं और बस वो इतना ज़्यादा डर रहे होते हैं। पर जिमिन उनके पास आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि ते अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जानते हो जेके तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें अब कभी चीट नहीं करेगा, तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगा, बस तुम एक बार उस पर ट्रस्ट करो। तो ते उनसे कहते हैं मैं हियोंग में उन पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ, बस मुझे अब डर लगने लगा है कि मैं जब भी हैप्पी होता हूँ तो सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो जिमिन उनके हेयर में अपने हैंड को लेकर जाते और प्यार से टैप करते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो फिर स्माइल करने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वो जब हॉल रूम में आते हैं, जेके की गोद में उनका सन होता है और वो स्टेज पे खड़े होते हैं और वो ते की तरफ देख रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। जेके बस उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं और वो ते के नर्वस फेस को भी देख रहे होते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि ते किस बात से इतना ज़्यादा डर रहे हैं, इतना ज़्यादा शाय फील कर रहे हैं। फिर जेके के पास जैसे ही ते आते हैं वो ते के हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं, उनकी तरफ स्माइल करते हुए कहते हैं कि अब वैसा कुछ नहीं होगा, तुम मत डरो ते, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। और वो ये कहकर प्रीस्ट की तरफ देखते और कहते हैं कि प्लीज़ जल्द से जल्द वेडिंग रिचुअल्स स्टार्ट कीजिए। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते हैं। जैसे ही वेडिंग रिचुअल स्टार्ट होते हैं ते से प्रीस्ट वॉल्स पढ़ने के लिए कहते हैं तो वो यस में कह देते हैं। और फिर जंगकुक से भी वो कहते हैं कि आप मिस्टर किम ताएं को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं। जंगकुक तुरंत ही यस कहते हैं और वो ते की तरफ देखने लगते हैं और ते के रिंग फिंगर में रिंग पहनाते हैं और प्रीस्ट के किस करने से पहले ही वो ते के लिप्स पे सॉफ्टली किस करते हैं और किस करने के बाद उनसे अलग होकर कहते हैं कि फाइनली अब तुम मेरे हो और अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और वो ये कह के स्माइल करते हैं। तभी जिमिन और शुगा उनके पास आते हैं और उन्हें टाइटली हक करते हैं और फिर जिमिन शुगा से कहते हैं कि आज तेकुक हमारे पास रहेगा और वो ये कहकर स्माइल करने लगते हैं। तो ते बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं। ये सुनकर जेके स्माइल करते हैं और अपने सन को उनके आर्म्स में दे देते हैं और वो ते को लेके जल्द से जल्द वेडिंग हॉल से चले जाते हैं। ते उनसे कहते हैं कि आप कुकी इतना ज़्यादा जल्दी क्यों कर रहे हैं, हम थोड़ी देर रुक सकते हैं। पर जेके उनकी बात नहीं सुनते और वो जल्दी से अपने मेंशन में लाते हैं और ते को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हैं और अपने बेडरूम की तरफ ले आते हैं। पूरा मेंशन ते के टेस्ट के अकॉर्डिंग डेकोरेट हो रखा था और ते ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। जेके तुरंत ही उन्हें अपने बेडरूम में लाते हैं और आते ही वो ते को किस करना शुरू कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीपली और पैशनेटली। ते उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर जेके बिल्कुल भी नहीं रुक रहे होते हैं। वो जल्दी से जल्दी ते को अनड्रेस करना शुरू कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनके साथ हंग्रीली किस करते हैं। ते भी उनको बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहे होते, वो इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं। और फिर जब वो किस ब्रेक करते हैं तो वो ते से कहते हैं कि मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया है, प्लीज़ बेबी आज मुझे बिल्कुल भी मत रोको, मैं तुम्हें पहले की तरह फील करना चाहता हूँ अपने पास। ते प्लीज़ मुझे मत रोको। और वो ये कहकर
ते को जल्दी से एंट्रेस कर देते हैं और वो जल्दी से खुद भी एंट्रेस होके ते के पास बेड पे आ जाते हैं और वो ते को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करना शुरू कर देते हैं। वो ते की पूरी बॉडी पे किस कर रहे होते हैं और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा लव मेक कर रहे होते हैं। ते भी उन्हें नहीं रोकते हैं, वो भी अपने कुकी के लव के लिए बहुत ज़्यादा तरसे होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें किस करते हैं और उनका पूरा साथ देते हैं। वो लोग अपनी उस वेडिंग नाइट को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं और बहुत ही ज़्यादा लव मेक करते हैं। नेक्स्ट डे शुगा और जिमिन उनके सन को लेके उनके मेंशन आ जाते हैं। वो आके देखते हैं कि ते और कुकी अभी भी अपने बेडरूम में है। तो जिमिन उनके बेडरूम पे नॉक करते हैं, तो नॉक की आवाज़ सुन के ते तुरंत ही जग जाते हैं और वो कुकी से कहते हैं कि योंग आ गए हैं, प्लीज़ अब आप मेरे ऊपर से हटें और हम मुझे फ्रेश होने दीजिए। और वो ये कहकर उनके ऊपर से हटने वाले होते हैं, पर कुकी उन्हें फिर से पकड़ लेते हैं और उनके लिप्स पे बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करते हैं। और फिर ते उनके शोल्डर पे स्लैप करते हुए कहते हैं कि ते कुक मेरा वेट कर रहा है और उसे फीड करना है। और वो ये कहकर जल्दी से उन्हें पुश करते हैं और जल्दी से भागते हुए फ्रेश होके नीचे आ जाते हैं और वो अपने सन को अपनी आर्म्स में ले लेते हैं। शुगा ते और जेके को इतना ज़्यादा खुश देख के वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, उनकी आंखों से बस आंसू ड्रॉप होते हैं। तो जिमिन उनके पास आते हैं और कहते हैं कि शुगा अब आपको क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू क्यों? तो वो कहते हैं कि मेरे लिटिल ब्रदर ने बहुत ज़्यादा पेन सहा है जिमिन, उसने सब कुछ अकेले करा था, मैं भी उसके पास नहीं था, आज मैं उसे इतना खुश देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो ये कहकर स्माइल करने लगते हैं। जिमिन तुरंत ही शुगा को टाइटली हग कर लेते हैं। ऐसे ही डेज बीत जाते हैं। अब उनका सन ते को 5 इयर्स का था। ते का अब जेके बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे, वो उन्हें एक प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट करते थे और उनका सन बिल्कुल जेके की लिटिल कॉपी बना था, जिसे देखकर ते स्माइल करते हैं। उनका सन अपने मॉम डैड से कहते हैं कि मॉम डैड मुझे एक लिटिल सिस्टर चाहिए यूनमिन की तरह। यूनमिन पर अपने घर चल जाती है, मुझे एक अपने लिए लिटिल सिस्टर चाहिए। ये सुनते ही जेके के फेस पे बिग सी स्माइल आ जाती है और वो ते की तरफ देखते हैं। ते उनकी तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि नो, पर ते को बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगते हैं और उनके साथ उनके हस्बैंड कुकी भी ज़िद करने लगते हैं और कहते हैं प्लीज़ ते मुझे एक तुम्हारी तरह प्रिंसेस चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस हो, जो तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल हो। और वो ये कहकर दोनों जने सन एंड फादर दोनों जने ते से ज़िद करने लगते हैं। ते उनकी ये सारी बातें सुनकर स्माइल करते और कहते हैं कि प्लीज़ कुकी वो तो एक छोटा बेबी है और आप ऐसा क्या क्यों कर रहे हैं? तो जेके तुरंत ही उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने जो सब कुछ मिस कर दिया था ते मैं फिर से एक बार देखना चाहता हूँ। तो ते उनसे कहते हैं कि कुकी आप फिर से ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं, आप फिर से क्यों सैड हो रहे हैं? आपने ऐसा कुछ नहीं करा था, वो सिर्फ एक मेरे साथ होना था, वो हो गया। अब आप अपने आप को इस चीज़ के लिए ब्लेम मत कीजिए। पर जेके उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ते मैं तुम्हारी वो जर्नी फिर से महसूस करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब हमारे तेकू को एक लिटिल सिस्टर मिलनी चाहिए। और ये कहकर वो स्माइल करते हैं। तो ये सुनकर उनका सन भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है कि फाइनली उसके मॉम डैड उसके लिए एक लिटिल सिस्टर लाएंगे और वो ये सुनकर स्माइल करने लगता है। फिर मेड आके उन्हें उनके रूम में ले जाती है और ये देखकर ते स्माइल करते हैं और जंकुक तुरंत ही उन्हें अपनी आर्म्स में कैरी करके अपने बेडरूम में लेके जाने लगते हैं। ते उनकी चेस्ट पे स्लैप करते और कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सारे सर्वेंट हैं, आप ये सब क्या कर रहे हैं कुकी? तो जेके उनके ईयर पे बहुत ही प्यार से बाइट करते हुए कहते हैं कि मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है ते, और मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। तुम जानते हो ना कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और वो उनके चेस्ट में अपने फेस को हाइड कर लेते हैं और वो फिर अपने बेडरूम में लेके जेके उन्हें चले जाते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से बेड पे लिटा देते हैं और उनसे कहते हैं कि अब हमें बेबी क्रिएट करना चाहिए ना, अब हमें हमारे सन के लिए एक लिटिल सिस्टर लानी होगी थे। और वो ये कहकर उनके ऊपर आ जाते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगते हैं। वो उनके नेक पे बहुत ही डीपली किस कर रहे होते हैं और जेके के ऐसे करने से ते भी अब हॉट फील करने लगे थे अपनी बॉडी में और वो भी जेके को बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ पुश करने लगते हैं
और वो लोग बहुत ही ज़्यादा हार्शली लव मेक करते हैं, जे के बहुत ही ज़्यादा ते के साथ रफ होने लगे थे। पर ते को ये सब उनके इस रफनेस की आदत हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका लव ऐसे ही उन्हें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अपने आप पे कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते। और ते भी बस उनके नीचे बहुत ही ज़्यादा लाउडली मौन कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ डेज़ के बाद ही उन्हें पता चलता है कि ते प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही जेके कि जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, वो बिल्कुल क्रेज़ी हो जाते हैं और वो ते को बहुत ही ज़्यादा किस करते हैं और वो अपने सन से कहते हैं कि बेबी, अब मॉम बहुत जल्दी तुम्हारी लिटिल सिस्टर को लेके आने वाली है। अब तुम्हें एक बिग ब्रदर बनना होगा और मॉम को बिल्कुल भी तंग नहीं करना होगा, मॉम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो ते को यस में अपने हेड को नोट कर देते हैं। जेके बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो ते के स्टमक पे बस किस ही करे जा रहे होते हैं। उनकी ऐसी क्रेजीनेस को देख के ते को बहुत ज़्यादा हंसी आती है। वो स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ कुकी ये करना बंद करें, मुझे टिकल हो रहा है। और यहाँ पे ते को के वो क्या सोचेगा, पर जैसे ते जेके को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था ते की इन सारी बातों से, और वो बहुत ज़्यादा ते का ध्यान रखने लगे थे और वो ते को बस अपने से बिल्कुल भी दूर नहीं जान देते थे। अब ते का उन्होंने कोई भी वर्क करना बिल्कुल बंद कर दिया था, इनफैक्ट उनका स्टेयर्स पे चढ़ना भी बंद कर दिया था। वो ते को इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी। वो कई बार उन पे अपना गुस्सा उतारते थे, पर जेके बहुत ही प्यार से और स्माइल के साथ उन्हें डील करते थे। उनके सारे मूड स्विंग्स को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते थे और वो मन में सोचते थे कि मैंने ये सारी चीज़ें मिस कर दी। मेरा ते उस टाइम पे कितना ज़्यादा अलोन फील कर रहा होगा, उसके पास कोई भी नहीं होगा उसकी ये सारी चीज़ें विशेस पूरी करने के लिए। और वो कई बार सैड होते थे, पर वो ते को बिल्कुल भी नहीं दिखाते थे और वो जितना हो सके अपने सन का और अपने ते का ध्यान रखते थे। वो उनसे बहुत ही क्रेजीली अब लव करने लगे थे। वो एक सेकंड के लिए भी ते को अब नहीं छोड़ते थे और वो अपने सारे वर्क को घर से ही करते थे। सो फ्रेंड, इस स्टोरी को अब हम यहीं एंड करते हैं। ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट था। अब हम आपसे मिलते हैं एक न्यू स्टोरी में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड, टेक केयर, गुड नाइट।